हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज से हम लोग जो है कक्षा 12 गणित शुरू कर रहे हैं और इसमें मैं आपको अपना फर्स्ट लेक्चर दे रहा हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग और समझते हैं इसका कुछ तो हम लोग जो है समाकलन के बारे में बेसिक चीज़ों को बात करेंगे सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है dy/dx ऑफ fx। ये कोई फंक्शन है fx और ये जो है इसका डेरिवेटिव लिखा गया है dy/dx x के रिस्पेक्ट में। तो जब इस फंक्शन का हम लोग एक बार डेरिवेटिव किए हैं, अवकलज के रूप में लिखे हैं, तो इसका अवकलन करने पर हमें क्या मिला है? fx मिला है। तो पुनः जब मैं इस fx का यानी इस जो अवकलन है dy/dx ऑफ fx का, इसका मान मुझे ये प्राप्त हुआ। पुनः इसका जब मैंने समाकलन किया तो पुनः वही फलन हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है भाई? चलिए समझते हैं। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे कि जो fx का समाकलन या प्रति अवकलज ही फलन प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर कोई मेरे पास फंक्शन है तो उसका हम लोग अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो जो चीज़ हमें मिलता है पुनः उसका समाकलन करने पर वही चीज़ अगेन हमें प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्लियर कीजिए कि अगर कोई फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं या किसी फलन का डिफरेंशिएट करने पर जो चीज़ हमें प्राप्त होता है उसके समाकलन से पुनः उसी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो डेरिवेटिव दिया रहता है उसी का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। प्रति अवकलज क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। और अच्छे से मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसी साइन को हम लोग समाकलन कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन। और ये जो आपको dx दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको dx दिख रहा है, तो इस dx ये किस बात को? तो ये इस बात को सूचित करता है कि समाकलन जो है x के सापेक्ष किया गया है। और यहाँ जो fx आपको दिख रहा है ये समाकल्य कहलाता है। जैसे ये जो फंक्शन है स्मॉल f है, इस फंक्शन का जब हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो हमें जो चीज़ ये मिला है, तो यह कैपिटल में fx मिला है, इसका डिफरेंशिएट है, तो यही चीज़ क्या कहलाता है? समाकल्य कहलाता है। ये चीज़ क्या बताता है dx? तो ये बताता है कि किसके सापेक्ष में वह इंटीग्रेट किया गया है, किसके रिस्पेक्ट में वह समाकलन किया गया है। तो समाकलन क्या है भाई? समाकलन एक प्रकार से इस ऐसी प्रक्रिया है, मतलब ऐसे बोला जाए कि समाकलन जो है डेरिवेटिव का जो है विलोम प्रक्रिया है। यानी एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। कोई फंक्शन दिया हो और उसका आप जो है एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो जो चीज़ आप मिल रहा है पुनः उसका समाकलन कीजिए तो वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस बात को आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है x² fx करके दे दिया है x²।
मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। मतलब ये जो फंक्शन दिया गया था इसका डिफरेंशिएट करने पर हमें 2x मिला। पुनः यदि इस 2x का इंटीग्रेट कर देंगे तो पुनः हमें यही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए ये जो फंक्शन है यानी fx है, इसी का हमें इंटीग्रेट करना है। अभी देखिएगा पुनः आपको वही प्राप्त हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 2x आई है और 2x dx हो गया। दो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और यहाँ पर x dx हो गया 2, और इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। आप अगेन देख सकते हैं वही फंक्शन हमें प्राप्त हो गया। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जिसका अवकलन करते हैं, जो चीज़ हमें प्राप्त होता है उसी का यदि हम लोग समाकलन कर दें तो पुनः हमें वही चीज़ प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, यानी समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सीधा सीधा अगर बोला जाए तो चलिए हम लोग अब जो है इसके आगे बढ़ते हैं। और मैंने तो आपको अपने पहले और दूसरे वीडियो में, हमें लग रहा 2 या 3 वीडियो मेरा होगा जो इससे रिलेटेड फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फार्मूला आप कवर कर लेंगे, मैंने लिख करके बहुत अच्छे तरीके से आपको दे दिया। फार्मूला आप कवर कर लीजिएगा, बाकी सवाल कराने का काम मेरा है। देखिए फार्मूला आपको नहीं आएगा तो सवाल मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। समझना आपको है तो फार्मूला हर हाल में तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। तो हम लोग चैप्टर से शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ कुछ सवाल दिख रहे हैं। ये जो 5 तक आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक जो है साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो समझ लेते हैं हम लोग ये निरीक्षण विधि से कैसे लगेगा। जैसे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, sin 2x करना है। तो हम लोग कैसे चलेंगे, ये मैं फर्स्ट सवाल आपका लगा रहा हूँ। फर्स्ट सवाल, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, sin 2x का करना है। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स कास 2x। क्यों मैंने d बाई डी एक्स ऑफ कास 2x लिखा, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एंटी डेरिवेटिव के माध्यम से जो है इंटीग्रेशन करना है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस के माध्यम से। मतलब हमें पहले डिफरेंशिएट करना होगा, जो चीज़ मिलेगा उससे अगेन वही प्रारंभ वाला हमें ज्ञात करना होगा। तो हमें जो है sin 2x तक पहुंचना है, तो हम लोग cos 2x लेकर के चलेंगे। तो cos 2x का जो फार्मूला होगा वो होता है sin 2x और 2x का हो जाएगा 2। अब एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ पे किसका बनाना है, तो हमें जो है sin 2x का करना है। तो देखिए कैसे क्या होगा, ये जो 2 आपको दिख रहा है ये 2 आप यहाँ नीचे लाएंगे तो 1/2 d बाई डी एक्स आप हो जाएगा cos 2x, और इधर आपका क्या बचा है, sin 2x बचा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, मैं सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र ये कहता है कि d बाई डी एक्स यदि cos x होगा तो उसका फार्मूला होता है sin x। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले का इसमें प्रयोग हो रहा है। और 2x का डिफरेंशिएट, तो जब 2x का करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x तो 2 बाहर हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x जैसे करेंगे 2 गुणे 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने
cos 2x का पहले sin 2x किया है और फिर 2x का मैंने क्या किया 2 किया है। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा। अब हमें चूंकि पहुंचना था sin 2x के पास, क्योंकि हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो हमें 2 को वहाँ से रिप्लेस करना होगा, हटाना होगा। तो मैंने इधर किया तो 1/2 d/dx ऑफ cos 2x हो गया। इधर क्या बचा sin 2x। अब इधर 1/2 cos 2x रहेगा और इधर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और sin 2x dx हो जाएगा। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बराबर 1/2 cos 2x प्लस का c। तो ये जो है पहले सवाल का आंसर निकल के आता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका जो सेकंड सवाल है उसको देख लीजिए। हमें पहुंचना किसके पास है, हमें cos 3x का चाहिए। तो cos 3x का चाहिए तो d/dx लिखेंगे आप sin 3x। ठीक, तो sin x का जो डिफरेंशिएट होता है बच्चों वो होता है cos में, तो cos 3x हो जाएगा। और अभी sin 3x का मैंने किया तो cos 3x मिला, और 3x का करेंगे तो 3 गुणे 1 यानी 3 होगा। ठीक है। अच्छा, हमें लाना किसका है, तो हमें cos 3x का। मैं यहाँ पुनः सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया कि d/dx और sin x रहेगा तो इसका फार्मूला होता है cos x। ठीक, इस बात को आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो sin 3x का cos 3x हो गया और 3x का 3 निकल जाएगा। x का तो 1 होता है ना, ऐसे। तो 3 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो 1/3 और d/dx sin 3x। इधर आपका क्या बचा, तो इधर cos 3x बचा। ठीक, अब देखिए 1/3 और sin 3x, ये dx उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और cos 3x dx मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं cos 3x आ गया। तो ये प्रोसेस जो है डिफरेंशिएट करके जो चीज़ मिलेगा उससे आपको जो है समाकलन के रूप में पुनः लाना है। अभी यही चीज़ तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है कि अगर कोई फलन है तो उसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो मिलेगा उसका इंटीग्रेट करने पर पुनः वही फलन प्राप्त हो जाएगा। यही प्रक्रिया तो है समाकलन। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन इसको इधर लिख लेते हैं, cos 3x dx इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस का c। तो ये रहा इसका आंसर। तो हमें लग रहा है कि आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमें जो है इसका समाकलन करना है, फिर इसका करना है। चलिए मैं बारी बारी से बता देता हूँ। हमें जो है e पे पावर 2x का समाकलन करना है। तो यदि हम d/dx e पे पावर 2x करें तो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा e पे पावर 2x और 2x का 2 निकल के आएगा। चूँकि इसके लिए भी सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स कि d/dx e पे पावर x रहेगा तो उसका e पे पावर x ही होता है। तो सेम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए मैंने d/dx e पे पावर 2x, तो पूरे का तो यही होगा पहले। अब ये 2x का 2 निकल के आएगा, 2 को इधर रिप्लेस कीजिए, 1/2 सॉरी d/dx e पे पावर 2x, और यहाँ पे आपको क्या मिला, e पे पावर 2x मिला।
अब ये dx उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 e पे पावर 2x और इंटीग्रेशन का साइन आ गया e पे पावर 2x और ये dx आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका समाकलन ये हो जाएगा। या इसी बात को ऐसे लिखिए e पे पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 e पे पावर 2x और प्लस का c। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका समाकलन हो जाएगा। ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है। प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से जितना भी मैं आपको समाकलन बता रहा हूँ ये सब वही है। चलिए 4th नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, यहीं पे इसको मिटा देते हैं। चौथा जो प्रश्न आपका दिख रहा है अच्छे से देखिएगा, x प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे d/dx और ax प्लस बी का हम लोग क्यूब लेंगे। क्यूब मैंने क्यों लिया है, तो कुछ समस्याएं थी जो दूर हो गई है, दिख रहा है आपको स्क्रीन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, मैंने यहाँ पर 3 पावर इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ 2 पावर्स के रूप में लाना है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो 3 और ax प्लस बी और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन से फार्मूले से हुआ है मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। d/dx और x रेस टू द पावर n करेंगे तो n इंटू एक्स रेस टू द पावर n-1 होता है। ये एक डिफरेंशिएशन का बहुत ही बेहतरीन सूत्र होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा। तो हमें तो जहाँ पहुँचना था मैंने वहाँ पहुँच ही गया। अब 3 को इधर करेंगे तो 1/3 d/dx और ax प्लस बी पे पावर क्यूब, बचा क्या ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1/3 और ax प्लस बी रेस टू द पावर 3 इक्वल टू, ये dx जैसे राइट में जाएगा तो इंटीग्रेशन साइन और ax प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके साथ क्या हो जाएगा dx। कांस्टेंट हर बार हमें लगा लेना है 1, या इसी को ऐसे लिख लीजिए, या इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस टू द पावर 2 dx इक्वल टू 1/3, इसको राइट में ले जा करके ax प्लस बी का होल क्यूब और प्लस का c। तो ये इसका आंसर है। बढ़िया आपको समझ में आया होगा जहाँ तक मेरा प्रयास है। अब जो अगला सवाल आपको दिख रहा है ये मैं सवाल 5 लेता हूँ और जिस प्रोसेस से हम लोग कर रहे हैं उसका आखिरी क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमें sin 2x के पास पहुँचना है, तो अभी हम लोग sin 2x का किए हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी उसका रिजल्ट लिख सकते हैं, या d/dx cos 2x, तो इसका हो जाएगा माइनस sin 2x इंटू 2, या इसी बात को लिख सकते हैं -2 sin 2x। यहाँ पे एक सूत्र लगा है d/dx cos x माइनस होता है sin x। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, हमें पहुँचना है sin 2x के पास, क्योंकि अब sin 2x का तो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 को इधर करेंगे, -1/2 d/dx cos 2x इक्वल टू sin 2x, ये उधर जाएगा तो -1/2 cos 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx। तो इसका तो समाकलन प्राप्त हो गया।
यहाँ पर हम लोग ले आके रख सकते हैं। अलग से उसका कर लिया जाए, यहीं पर मैं कर देता हूँ e पे पावर 2x का, तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ई पे पावर 2x, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू ई पे पावर 2x, तो ये 2 इधर आएगा तो 1/2 और d बाई डी एक्स ई पे पावर 2x, ई पे पावर क्या हो गया 2x हो गया, तो 1/2 ई पे पावर 2x प्लस सी लग जाएगा और ये dx उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन ई पे पावर 2x dx। तो इसका भी रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिया और इसका भी रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये दोनों चीज़ ले आकर के उसमें रख देंगे, तो साइन 2x की जगह क्या रखा जाएगा, -1/2 काश 2x, माइनस का 4 है, 4 रहने दीजिए, और ई पे पावर 2x का क्या इंटीग्रेशन आया है, प्लस में 1/2, तो 1/2 से गुणा हो जाएगा और ई पे पावर 2x और प्लस का क्या लग जाएगा c, चाहे तो 2 से 2 काट भी सकते हैं, -1/2 काश 2x -2 ई पे पावर 2x और प्लस का c, यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ 2 के बजाय 3 है तो आप 3 बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है। आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे इसके साथ एक कांस्टेंट c1 लगाएंगे, मान लीजिए c1, और एक इसके साथ कांस्टेंट मान लीजिए c2, तो c1 प्लस c2 ये दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल में c लिख सकते हैं। तो उसमें कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, और यहाँ 2 के बजाय जो भी रहेगा प्रोसेस यही है, आप आराम से सवाल को समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल जो है 5 तक तो क्लियर हो गया, अब 6 नंबर का सवाल लेते हैं। अब हमें जो है उस मेथड का यूज नहीं करना, अब हमें सीधे सीधे कर देना है। तो इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे 4e पे पावर 3x प्लस 1 और dx। देखिए इसका समाकलन करना है, अलग अलग टर्म में लिख दीजिए। 4 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, e पे पावर 3x dx इसके साथ आ गया, प्लस इंटीग्रेशन साइन 1 dx आ गया। यहाँ से देखिए आप कैसे करेंगे, 4 और e पे पावर 3x का e पे पावर 3x इंटू 3 और प्लस यहाँ से dx का क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट लगाइए, ये आंसर है। या 4×3 12 e पे पावर 3x और प्लस का x और प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 कर दिया है, जो कि ये बटे में 3 होगा। अभी मैं आपको ये पॉइंट समझा दे रहा हूँ कैसे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4/3 होगा। देखिए इस टाइप के फंक्शन को मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमें e पे पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग मान लेंगे, माना 3x बराबर t, तो 3 और d बाई डी एक्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 1 और ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर क्या होगा dt, यानी dx की जगह क्या आ गया 1/3 dt। आगे आइए, यहाँ पर e पे पावर t और dx की जगह क्या लिखेंगे 1/3
और dt देख सकते हैं। तो 1/3 आ गया और e पे पावर t प्लस का c, या 1/3 e पे पावर t की जगह क्या होगा 3x प्लस c। तो बेसिकली इस प्रकार से हम लोग इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। मैंने जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया। तो आप देख सकते हैं इतने चीज़ का क्या होगा 1/3 e पे पावर 3x, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ, छोटा सा प्रश्न है, चलिए मिटा ही देते हैं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं है। देखिए कैसे क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ओ सॉरी ऐसे रहेगा 1 - 1/x² dx। अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ dx और माइनस इसका x² 1 dx होगा ना। इसका आप समाकलन करेंगे तो x³ और माइनस dx का x प्लस का c लगाइए, ये आपका आंसर है। कौन सा सूत्र लगा है, तो फार्मूला यहाँ पे लगा है कि इंटीग्रेशन x⁻n dx रहता है, तो x⁻n + 1/n+1 प्लस का c, ये इसमें फार्मूले का प्रयोग हुआ है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे लगा है। अगला प्रश्न मैं आपको देख लेता हूँ क्या है। ये ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पे क्या है dx है। तो अलग अलग टर्म में इसे लिख लेते हैं, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। इस प्रकार से कुछ a बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ प्लस b बाहर आ जाएगा x का x² प्लस c बाहर आ जाएगा और dx से क्या होगा x प्लस कांस्टेंट लगाइए, यही तो है इसका आंसर। इसी के साथ इसको भी देख लेते हैं, तुरंत यहीं पे देख लिया जा रहा है इसका। 2 को बाहर करेंगे और x² dx प्लस e पे पावर x dx, तो 2 और इसका हो गया x³ प्लस e पे पावर x और प्लस का क्या c, ये इसका आंसर है। छोटा सवाल था। इसका देख लीजिए, √x dx अलग अलग टर्म में 1/√x dx, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर देख लीजिए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जल्दीबाजी में गलत हो जा रहा है, a² प्लस b² और माइनस का 2a और b, क्लियर है, यही तो होगा फार्मूला। a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये कट गया, इसका x प्लस 1/x माइनस का 2, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो x प्लस और 1/x dx माइनस 2 dx, ठीक है। यहाँ पे dx लगाना भूल गए हैं, सॉरी। x का हो जाएगा x² प्लस इसका लॉग मॉड्यूलस ऑफ x 1/x dx का माइनस 2x प्लस का c। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं एकदम बिल्कुल नया यूट्यूबर हूँ आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुझे सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से कराएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।